वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दर्शन शास्त्र के बारे में हम बात करेंगे। कणाद ने जो वैशेषिका कहा है, पिछले भाग में हमने गौतम और कणाद इसके बारे में बातचीत की थी। गौतम का न्याय शास्त्र है और उन्होंने जो 4 प्रमाण कहे उसमें 2 प्रमाण और आ गए। जो 4 प्रमाण थे वो थे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। इसकी चर्चा हमने की थी। इसके बाद 2 और प्रमाण है जिसको अर्थोपत्ति कहते हैं और अनुपलब्धि कहते हैं। थोड़ा इसके बारे में देखेंगे और बाद में कणाद ने जो कहा है, कणाद का जो परमाणुवाद है उसको वैशेषिका भी कहा गया है। तो गौतम का न्याय सूत्र उनको नैयायिक कहते हैं और कणाद ने जो उनका तत्वज्ञान जो कहा वो परमाणुवाद पर आधारित है। और उन्होंने जो विशेष नाम का जो तत्व है इसको ज़्यादा महत्व दे, इसलिए कणाद के जो अनुयायी है उनको वैशेषिक कहा गया है। तो नैयायिक और वैशेषिक ऐसे 2 है और दोनों के विचार में बहुत साम्य है। तो गौतम शास्त्र में गौतम ने जो 4 प्रमाण कहे उसमें 2 और है, अर्थोपत्ति और अनुरक्ति। अर्थोपत्ति का अर्थ है कि एक प्रकार का वो अनुमान ही है, पर कई बार हमें अनुमान से ये सिद्ध करना पड़ता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो दिन में कुछ भी खाती नहीं है तो भी उसका वजन बढ़ता जा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो रात को खाना खाता है। या तो कोई एक कुटुंब है जिसमें से कोई भी कमाता नहीं है, और ऐसे तो उदाहरण हमें बहुत दिखाई देते हैं। कोई भी न कमाते हुए भी सुख साधन संपन्न वो कुटुंब होता है, उनके पैसे उड़ाने की जो क्षमता है, तो हम कहेंगे कि कहीं से उनको मदद आ रही है, आर्थिक मदद आ रही है, और ये सिद्ध भी होता है। जैसे मैं मुंद्रा नाम के गांव का सर्वे कर रहा था जहाँ पे अभी अदानी पोर्ट है, वो एक्विजिशन करना था। वहाँ गया तो एक छोटा सा गांव था। उस समय अदानी पोर्ट तो था ही नहीं, सब बंजर ज़मीन थी और मार्शी ज़मीन थी। उस गांव में देखा तो कोई काम नहीं करता है, और तो भी उनकी आर्थिक क्षमता बहुत अच्छी थी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। पता चला कि इनके सबके बेटे सऊदी अरेबिया या बहरीन में कहीं काम करते हैं, वहाँ से बहुत पैसे आते हैं। तो मनी ऑर्डर इकोनॉमी उस समय थी। तो ये इसको कहते हैं अर्थोपत्ति। इसका हमें एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में बहुत उसका उपयोग होता है कि ऑफिस के अंदर सब अच्छे हैं तो भी उनको कौन उकसा रहा है, उनकी क्षमता से काम क्यों नहीं हो रहा है। तो बाद में पता चलता है कि कोई एक व्यक्ति मिस्चीवियस है जो पूरे ऑफिस को बिगाड़ती है। तो इस तरह अर्थोपत्ति का एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में भी उसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। इसी तरीके से अनुपत्ति उन्होंने 6ठा प्रमाण जो कहा कि कोई चीज़ एक बार रखी बाद में उठाई गई, तो हम कह सकते कि यहाँ पे ये चीज़ थी, वो कहाँ गई। कई बार हम जाते हैं किसी के घर और बाहर से देखते हैं तो खिड़कियाँ बंद है, अंदर अंधेरा है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये घर के सब बाहर गए हैं। तो इसको अनुपलब्धि कहते हैं, अनुपलब्धि। तो इस तरीके से जो बात है, अब हम आगे देखेंगे कि ये सृष्टि कैसे निर्माण हुई, जो बहुत बड़ा प्रश्न है। आज तक सभी दर्शनों ने, भारतीय दर्शन और ग्रीक दर्शन, उन्होंने इस पर बहुत काम किया है, बहुत विचार अपने अपने दिए हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सृष्टि की क्या चीज़ है,
तो बेसिक जो चीज़ है वो गौतम और कणाद ने कहा कि इसमें द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, समवाय है, और उसके बाद एक आया कि अभाव है। हम ज़्यादा इसके बारे में देखेंगे नहीं, पर द्रव्य बहुत महत्व का है, बाकी के सब तो गौण है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो बना है द्रव्य से बना है, ऐसे कणाद का और गौतम ऋषि का कहना है, खास करके कणाद का। ये जो द्रव्य है, द्रव्य के गुण होते हैं, हर एक व्यक्ति के गुण होते हैं, और ये जो पंच महाभूत है उसके भी गुण होते हैं। आकाश का एक गुण है शब्द, यानी आवाज़। यदि आकाश नहीं होगा, अवकाश नहीं होगा, तो हमें सुनाई नहीं देता है, वहाँ पे आवाज़ ज़्यादा प्रोपगेट नहीं करेगी। उसमें से वायु बना, तो वायु के दो गुण हैं, एक शब्द भी है और दूसरा है स्पर्श। वायु का स्पर्श होता है, हम इसी बात से तो पंखे के नीचे या एयर कंडीशन के सामने बैठते, उसका स्पर्श चाहिए। वायु में से अग्नि हुआ, अग्नि के तीन गुण हैं, शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप है। अग्नि का जो रूप होता है, जो तेजस्विता जो है अग्नि में, तो ये अग्नि के तीन गुण हो गए। अग्नि में से पानी हुआ, पानी के चार गुण हुए, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। रस यानी जो प्रवाहित्व जो उसका है, वो अग्नि का, ये पानी का गुण है। और पांचवा जो है पृथ्वी है, तो पृथ्वी में पांच गुण आ गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो गीता ने भी ये बात कही, रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभास में शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेशु शब्द के पुरुषम नशु पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजस्वामी विभासो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्वामी तपस्विषु। यह 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है। उसका थोड़ा सा अर्थ देखेंगे। आई एम द सैपिडिटी इन वाटर, उसका जो प्रवाहित्व है वो मैं हूँ अर्जुन। आई एम द सैपिडिटी इन वाटर, ऑफ वाटर नहीं है वो, उसका गुण नहीं है, वो भगवान ने रखा है। प्रभास में शशि सूर्य, और ये जो शशि सूर्य जो है, सूर्य, चंद्र, अग्नि, उसका जो रूप है, तेजस्विता है, वो मैं हूँ। ये हटा देंगे ना तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। आप अग्नि में से दाहकत्व निकाल दो, अग्नि में से उसका रूप निकाल दो जो तेजस्विता है, तो अग्नि अग्नि रहेगा ही नहीं। पानी में से जो उसका जो प्रवाही है वो आप हटा दो, ये हटा गया है तो पानी का अस्तित्व नहीं रहेगा, वो फिर बर्फ बन गई ऐसे कहेंगे हम, वो पानी नहीं कहेंगे हम। इसी तरह पृथ्वी में गंध है, ये गंध के कारण तो सब हो रहा है। यदि अगरबत्ती में से गंध हटा दो तो अगरबत्ती का कोई उपयोग ही नहीं है। तो ये जो 5 तत्वों में जो 5 गुण है उसके बारे में ये गुण होते हैं, तो द्रव्य के गुण होते हैं। ये गुण हटा दोगे तो द्रव्य का अस्तित्व नहीं रहता है। उसके बाद कर्म है, हर एक का कर्म होता है, हर द्रव्य का अपना कर्म है, उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करते। सामान्य है, सामान्य यानी जाति। एक वस्तु को देख के हम सबको कह सकते हैं कि ये, जैसे हमने कोई पॉट देखा, एक पॉट देखा तो बाकी के सब पॉट कहीं भी जाओ आप कहेंगे कि ये पॉट है, ये सामान्य हुआ। फिर समूह है, समूह यानी जब कोई चीज़ होती है अपने आप नहीं बनती है, उसका उपादान कारण और निमित्त कारण होता है। जैसे घड़ा बनता है, घड़ा अपने आप नहीं बनता है, वो मिट्टी में से बनता है, तो मिट्टी उसका उपादान कारण है, और बनाने वाला कुंभार है तो कुंभार उसका निमित्त कारण है। तो और एक अभाव है, सबसे पहले क्या था? अभाव था। हमें ये दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हो रहा है, तो सबसे पहले अभाव होता है। जैसे और भी मैंने उदाहरण दिया था कि कोई चीज़ है, हट गई, समझ में आता है कि इसमें ये चीज़ का अभाव है। तो ये सब जो बातें गौतम और कणाद ने कही, उसमें द्रव्य तत्व बहुत महत्व का है। द्रव्य का अर्थ, अब यहाँ हम ध्यानपूर्वक उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि द्रव्य का विभाजन करते 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 एक ऐसी स्थिति आती है कि उसका विभाजन अब शक्य नहीं है। उसको कणाद ने कहा अणु, और ये सबसे उसके आगे और कोई नहीं, उसको कहा ये परम अणु है, उसमें से परमाणु शब्द बना। कणाद का कहना है ये परमाणुवादी है। परमाणुवाद जो आज केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, देखिए कितने हजारों वर्ष पूर्व कणाद ने ये बात कही थी, परमाणुवाद कहा था। उनका कहना है कि हर तत्व के परमाणु थे, उन्होंने तत्व भी ढूंढे थे,
हम जब पढ़ाई करते तो 103 तत्व थे, यानी वो इंडिपेंडेंट होते हैं। कणाद ने पानी को अपना तत्व, पानी को एक तत्व माना था। बाद में सिद्ध हुआ कि पानी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से बनता है। वो उस समय हजारों वर्ष पूर्व कणाद ने ये ढूंढा था। और कणाद ने कई सारी बातें कही थी, जैसे न्यूटन के जो नियम है मोशन के, ये ये नियम कणाद ने भी कहे थे। कणाद ने पूर्व कहे थे, न्यूटन ने बाद में कहे। अब न्यूटन ने कणाद को पढ़ा कि नहीं मुझे पता नहीं है। वो कहा जाता है कि कणाद ने जो सूत्र दिए थे, वेग निमित्त विशेषात कर्मणो जाए थे, ये न्यूटन का जो प्रथम सिद्धांत है वो ये बता रहा है कि चेंज ऑफ मोशन इज ड्यू टू द इम्प्रेस्ड फोर्स। बाहर का फोर्स आएगा तब ये मोशन आता है। दूसरा जो कणाद ने कहा कि वेग निमित्त अपेक्षात कर्मणो जाए थे, नियत अधिक क्रिया प्रबंधु हेतु। ये न्यूटन का जो दूसरा नियम, इसका उन्होंने बात कर कि चेंज ऑफ मोशन प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये न्यूटन ने यही बात की। तीसरा जो न्यूटन का जो नियम है आघात और प्रत्याघात है, ये भी कणाद ने कहा था, वेग संयोग विशेष विरोधी, जितना आघात होगा इतना प्रत्याघात होगा। तो कणाद जो है ये अत्यंत वैचारिक है। उन्होंने जबरदस्त साइन कर, उन्होंने कहा कि जो हर चीज़ के, हर तत्व के परमाणु होते हैं, और जब ये परमाणु एक दूसरे के साथ उनका जो संयोजन होता है, उस संयोजन से एक के बाद एक वस्तुएं निर्माण होती है। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के भी परमाणु है, और परमाणु के संयोजन के कारण ये ब्रह्मांड बना। हर वस्तु के परमाणु है, इसलिए मन और बुद्धि के भी परमाणु है। इस तरीके से उन्होंने जो बातें की थी बहुत समझने सी है। दो परमाणु इकट्ठे आते हैं, ये दो परमाणु इकट्ठे क्यों आते हैं? तो इसका उन्होंने कहा कि जो मैंने अभी बताया आपको कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, ये जो समवाय है और विशेष, विशेष जो है, विशेष दो परमाणु को इकट्ठा करने में रोकता है। ये जब हट जाता है तो परमाणु का संयोजन शुरू हो जाता है, और उसमें से एक के बाद एक चीज़ें बनती है। तो दो परमाणु, तीन परमाणु, चार परमाणु, ऐसे कई सारे परमाणु इकट्ठे होने के बाद वस्तुएं बनती है। कितना जबरदस्त साइंस उस समय उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के परमाणु थे और परमाणु साथ में आने के कारण ब्रह्मांड बनता है। अब हमने शुरू से ही देखा था कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, कितने सारे वाद है। परमाणु दो इकट्ठे होते हैं, ये इसको कहते हैं आरंभवाद। ये कणाद का आरंभवाद है। सांख्य शास्त्र जो है, सांख्य दर्शन, इसका अभ्यास करना हमें भी बाकी है, बाद में देखेंगे इसके बाद। तो सांख्य का गुण परिणामवाद और सत्कार्यवाद करके है, और शंकराचार्य जी हमारे वैदिक फिलोसॉफी है उसको उन्होंने विवर्तवाद कहा। तो ऐसे भाई बहुत सारे ऐसे वाद है। परमाणु ये इकट्ठे आते क्यों है, इसके पीछे कौन सा तत्व है? कणाद में ये वैशेषिक दर्शन में कई सारे ऐसे जो ईश्वर को मानते नहीं है। दो इकट्ठे आने का कारण उसको वो कहते हैं चमत्कार है। सांख्यों ने भी जो दर्शन दिया है, सांख्य सिर्फ प्रकृति और पुरुष दो में ही मानते हैं। जो एक मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति ये तीन गुणों से बनी है, सत्व, रजतम। जब तक ये साम्य है तब तो न तो प्रोडक्शन होता है न तो उसका प्रलय होता है। जैसे इसमें कम ज़्यादा हो गया तो प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, ये सांख्यों का कहना है। और एक वाद है सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, वो है डार्विन का वाद, उत्क्रांतिवाद। रामार्क और ये जो डार्विन है उन्होंने उत्क्रांतिवाद कहा है। उनका कहना है कि पूरा ब्रह्मांड ये उत्क्रांत हुआ है। ascending theory of Darwin and descending theory of सांख्य शास्त्र, ये बहुत समझने से है, बाद में इसकी चर्चा करेंगे। पर डार्विन का जो उत्क्रांतिवाद है अब वो पीछे गया। तो ये सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई? उनका कहना है कि ये दो परमाणु इकट्ठे आते हैं, पर वो दो परमाणु इकट्ठे क्यों होते हैं, कौन करता है इसको? तो शेश्वरवादी जो कणाद के शिष्य है, जो ईश्वर में मानते, उनका कहना है कि ईश्वर जो है वो दो परमाणु को इकट्ठा करता है, दो, तीन, चार, जितने भी परमाणु है।
ये परमाणुवादी है और वेदांत शास्त्र ये प्रकृतिवादी है। ये जो सांख्य, पतंजलि योग सूत्र, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये सब प्रकृतिवादी, वो कहते हैं प्रकृति में से ये सब बना है। तो यहाँ देखते हैं कि दो परमाणु, तीन परमाणु इकट्ठे होने के पीछे ईश्वरीय शक्ति काम करती है। दूसरों का कहना है कि नहीं, ईश्वर काम नहीं करता, उसमें ईश्वर है ही नहीं। जैसे स्टीफन हॉकिंग, उनका कहना है कि मैं नहीं जानता ईश्वर है या नहीं, पर मैं इतना अवश्य कहूँगा कि सृष्टि के उत्पन्न करने में ईश्वर का कोई योगदान नहीं है। देखिए, ये इनकी विचारधारा है, बिग बैंग थियरी है। बिग बैंग थियरी ने भी उत्क्रांत, ये सृष्टि की निर्मिति कैसे बताए। तो गोल्डन एग बनाया किसने, वो कैसे आया? गोल्डन एग जो आप कह रहे हो, वो आया कैसे? सुवर्ण अंडा जो बना हो, किसने बनाया? और उसका विस्फोट हुआ, विस्फोट किसने किया? और क्या इसने से, अंडे में से इतना बड़ा बड़ा ब्रह्मांड बना? ये बहुत सोचने जैसे कई सारी थियरीज है। ये बिग बैंग थियरी है, स्टेडी स्टेट थियरी है, इसके बाद ऑक्सीनेट्रियन थियरी है, डार्विन की थियरी है। बुद्ध तो मानते नहीं थे इसमें। उन्होंने कहा ये तो अव्याकृत प्रश्न है, इसका कोई जवाब ही नहीं दे सकता है। जैन धर्म का मानना है सृष्टि उत्पन्न हुई ही नहीं है और सृष्टि का नाश भी नहीं होता है। अरे नाश नहीं होता है तो क्या होता होगा? हम जो रात को पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा खाने के बाद उसका नाश होना ही चाहिए। नाश नहीं होगा तो पेट में क्या होगा, पेट की स्थिति क्या होगी? सर्जन से विसर्जन, ये जो वैदिक फिलोसॉफी है, नाश होना ही चाहिए। जैन धर्म कहता है नाश होता ही नहीं, जैन दर्शन ये बात करता है। सब अपने अपने तरीके से बहुत अच्छी विचारधारा है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे कौन सा तत्व है? जब तक बुद्धि को काम नहीं करना होता है तब तक चमत्कार है। ये कणा का जो वैशेषिक है, उनका कहना ये चमत्कार होता है, दो परमाणु इकट्ठे होते हैं। सांख्य भी कहता है ये चमत्कार है। ये जो प्रकृति है वो तो जड़ है, वो खुद कहते हैं। यदि जड़ है तो उसमें चैतन्य आता कैसे है? वो एक में से एक चीज़ बनती कैसे है? एक के बाद एक उनका ये कहना है कि ये जो प्रकृति, मूल प्रकृति, उसमें से बुद्धि बनी, बुद्धि में से अहंकार बना, अहंकार में से 16 तत्व बने, जिसमें 5 सूक्ष्म महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन बना। तो पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय में से कुछ भी नहीं बना, पर पंच सूक्ष्म महाभूत में से पंच स्थूल महाभूत बने, और पंच स्थूल महाभूत में से फिर वनस्पति बनी, औषध बने, और उसके बाद पुरुष बना। और ये तैत्तरीय उपनिषद का एक बहुत अच्छा मंत्र है, तस्माद् आकाशात् संभूतो, आकाशात् वायु, वायुर अग्नि, अग्निर आप, अद्भ्य पृथ्वी, पृथ्वी वनस्पति, वनस्पति औषध, औषध पुरुषः। ये जो बातें, ये पूरी एक हायरार्की जो बताई तैत्तरीय उपनिषद ने, ये मूल प्रकृति में चेतना आई कैसे? उनका कहना है कि मूल प्रकृति का अंतिम रूप जो है वो अपने आप उसमें चेतना आ जाती है। जैसे शरीर के अंदर बहुत सारे जो फेरफार होते हैं, जैसे उम्र हो गई वैसे वो परमाणु उत्तेजित हो जाते हैं, परमाणु की सृष्टि हो जाती है। ये उनका कहना है, वो कहना नहीं पड़ता, अपने आप दाढ़ी मूछें आने शुरू हो जाती है। जैसे पुरुष युवा हो जाता है, स्त्री के अंदर भी जब वो उसके 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 आयु एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुँचते, उसमें भी हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से उनका कहना है कि अपने आप उसमें चैतन्य शक्ति आती है। जैसे चार्वाकों ने कहा, किण्वादिभ्य मध्य शक्तिवत विज्ञानम, जिस तरीके से गुड़ के अंदर मध्य छुपा हुआ है, हर चीज़ में शक्ति छुपी हुई है, वो समय आएगा तो बाहर आ जाएगी, वैसे मूल प्रकृति में अपने आप ये चैतन्य शक्ति होती है और उसमें से ये ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। ये जो बात उन्होंने कही, ये चमत्कार जो कहते हैं, वो चमत्कार का कारण है जहाँ बुद्धि को काम नहीं करता होता है तब चमत्कार होता है। जब बुद्धि काम करने लगती है तब समझ में आता है चमत्कार नहीं है। जादूगर अपने हाथ में से पैसे निकालता है, बच्चे समझते ये जादू है, ये कहीं से पैसे आते हैं, तो फिर करोड़ों रुपये, करोड़ोंपति क्यों नहीं बनता है? वो हाथ की सफाई है ना उसकी।
उसी तरीके से चमत्कार ये है कि हमें एक बुद्धिपूर्वक सोचना पड़ेगा। और उसके बारे में गीता क्या कह रही है, हम गीता के बारे में देखेंगे। गीता ने 8वें अध्याय में तो बहुत सारी बातें कही है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका प्रणय कैसे होता है। तो यहाँ जो वैदिक गणित जो बताया गया था, वो वैदिक गणित के बारे में एक एपिसोड में मैंने एक भाग में मैंने बातें की थी। आज फिर से उसकी पुनरुक्ति मैं नहीं करता हूँ, पर आज दूसरे हम देखेंगे। 9वें अध्याय में भगवान ने इसके बारे में फिर से बताया है। भगवान ने कहा, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम विन्ति मामेकम कर्पक्षय पुनस्तामि कर्पादौ वसुजामि हम। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति विधि मामेकम। ये प्रकृति, मेरी जो प्रकृति है, मैं जो प्रकृति को बनाता हूँ, सब भूत इसमें से उत्पन्न होते हैं। कब उत्पन्न होते हैं और कब उसका विनाश होता है? कर्पक्षय पुनस्तानि, जब उसका कर्प का क्षय होता है, जो उसको प्रलय कहते हैं, महाप्रलय, उस समय सब भूत प्रकृति में आ जाते हैं। और जब प्रकृति जब मुझे चाहे तब मैं फिर से उसका प्रोडक्शन शुरू करता हूँ। कर्पादो विसृजा में हम, मैं उसका प्रोडक्शन करता हूँ। देखिए यहाँ भगवान कह रहे हैं। दूसरे कहते हैं अपने आप होता है, भगवान कहते हैं मैं वो करता हूँ। मैं प्रकृति का अपना अधिष्ठान बनाता हूँ। और ये बात उन्होंने कही, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्रामम इमं कृष्णम अवश्यम प्रकृतिर्वशात। प्रकृति के द्वारा, प्रकृति से मैं, प्रकृति के से ये वश हुए हैं, इनका मैं प्रोडक्शन पुनः पुनः करता हूँ। प्रकृति से हम बनते हैं, अब प्रकृति भगवान बनाता है। ये मुख्य फर्क है। प्रकृति उसके अधिकार में आती है, हम प्रकृति के अधिकार में आते हैं। एक मुख्य भेद जो है वो ये है। भगवान यहाँ पे कहता है कि सर्वभूतानि को, जितने भी सेंटेन इनसेंटेन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको मैं बनाता हूँ और मैं ही उसका नाश करता हूँ। सांख्यों का कहना है कि जब तीनों गुण एक होने शुरू हो जाता है, सत्व रज तम, तब प्रलय शुरू हो जाता है। अब जब ये तीनों गुणों में से सत्व रज तम में ये जो उनका समत्व जब टूट जाता है, तब प्रोडक्शन शुरू होता है। तो ये उन्होंने गुण परिणामवाद और ये सब जो बातें कही, सत्कार्यवाद और सब, ये सांख्यों की थियरी है। ये कैसे बना, ये क्यों बना, और इसके बारे में भगवान ने 14वें अध्याय में इसके बात की है। मम योनित महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। देखो, मैं ये महान जो प्रकृति है, जो जिसको गर्भ कहा गया है, उस गर्भ में मैं, उस योनि में मैं गर्भ को रखता हूँ। इसीलिए संभव सर्वभूतानां, ये जितने भी भूत हमें दिखाई देते, जितने भी प्राणी दिखाई देते, प्रकार दिखाई देते, वस्तुएं दिखाई देती है, इसका प्रोडक्शन वो कर रहा है, भगवान कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन। और ये कब करते हैं, तो इसके बारे में भगवान ने कहा, मृत्यु सर्व हर्षाहम उद्भवश्च भविष्यताम। जो नाश करना है, सबका नाश करना है, वो मैं करता हूँ। जब समय आता है तो उसका मैं नाश करता हूँ। उद्भवश्च भविष्यताम, और भविष्य में जो उत्पन्न करना है वो भी करने वाला मैं हूँ। ये 10वें अध्याय का 34वां श्लोक। सर्व को हरण करना, सबका हरण करना। मृत्यु सर्व हर्ष, मृत्यु यानी नाश करना। किसी वस्तु का नाश करना ही पड़ेगा। इसलिए ये शिव जो है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य है, इसलिए शिव सुंदर है। यदि ये नाश नहीं होता तो बहुत खराब परिस्थिति हो जाती। विसर्जन से सर्जन, ये भगवान करते हैं। ये बहुत मुख्य बात भगवान ने यहाँ पे बताई है। तो 14वें अध्याय के अंदर भगवान ने ये जो बातें बताई, उन्होंने कहा कि
सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदः पिता। देखो ये गीता के अंदर एक ही बात दो डिफरेंट तरह के अन्वय और इससे बताई गई है। तो मम योनित महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो ये प्रकृति मेरी महान योनि है, मेरी योनि है, और उसमें मैं ही गर्भ रखता हूँ, उसमें से सब प्रोडक्शन होता है। ये बात उन्होंने दूसरी तरीके से कही कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रतापिता। ये बहुत बड़ी महद योनि है और मैं ही बीज प्रपिता। तो पृथ्वी का जो ये प्रोडक्शन, ब्रह्म का जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से होता है? तो परमाणुवाद जो वैशेषिक है उनका जो कहना है कि जो विशेष तत्व है, जो बाइंडिंग एलिमेंट, जैसे सीमेंट होता है दो ब्रिक्स को जोड़ने के लिए, ये जब हट जाता है तब मैं प्रोडक्शन शुरू करता हूँ। ये रोकता है, विशेष ये रोकता है, प्रोडक्शन होने से रोकता है। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, विशेष और अभाव, ये 7 वस्तुएं कणाद ने कही है, ये तत्वज्ञान ने कही हुई है। इस तरीके से ये प्रोडक्शन उसका जो बढ़ता जाता है। परमाणुवाद बहुत ही अच्छा वाद है, और परमाणुवाद के बाकी जो है इसके हर के जो यदि चर्चा करेंगे तो बहुत समय जाएगा। हमारा जो उद्देश्य है कि ये जो शास्त्र बताए गए उसके बारे में भगवद गीता क्या कहती है। वो भगवद गीता परमाणु में मानती नहीं है। तो भी भगवान ने ये कहा है कि मैं अणु से भी छोटा हूँ और आकाश से भी महान हूँ। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयाम सम अनुसरत सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तार। ये 8वें अध्याय में बताए। वो कवि है, कवि है यानी सब ज्ञान का सब ज्ञान उसके पास है। कवि का अर्थ जो पद्य में बातें करता है वो कवि नहीं है। कवि का अर्थ है ओमनी साइट, सभी विज्ञान का जो ज्ञाता है वो कवि है। कवि पुराणम, जो सबसे पुराण, जब कुछ भी नहीं था तब वो था। कविम पुराण अनुशासितारम, ही इज द कंट्रोलर, ही इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस एंटायर कॉस्मोस। अणोरणीयाम सब अनुस्मृत्य, अणु से भी छोटा है। सर्वस्व धातारम, सबको उसने धारण करके रखा है। अचिंत्य रूपम, उसका चिंतन कर ही नहीं सकते हम। कभी ये बात भगवान ने दूसरे अध्याय में भी कही कि आत्म तत्व क्या है? आत्मा और परमात्मा तो एक ही है। अव्यक्तम अचिंत्यम अविकारम उच्चेत तस्मादेव विदित्वम न शोचितुम अर्हसि। मैं अव्यक्त हूँ, अविकार्य हूँ, अशोच्य हूँ। ये आत्मा के बारे में कुछ सोच नहीं सकते, वैसे भगवान के बारे में भी है। तो भगवान ने यहाँ पे जो बातें की है, भगवान कहते हैं मैंने ब्रह्मांड बनाया। उत्क्रांतिवाद तो पीछे गया। यदि बंदर में से बने तो अभी ऐसी कोई बंदर की स्थिति क्यों नहीं है कि जो न तो मानवी न तो बंदर है। उसने जो काम किया उत्क्रांतिवाद, लामार्क ने भी उत्क्रांतिवाद बताया। उन्होंने हमारे विचारधारा का खंडन किया था, पर वो साबित नहीं कर सकते ये कैसे होता है। पूछ का उपयोग नहीं, किसके पूछ अदृश्य हो गई। ये तर्क सिद्ध नहीं है। इसी तरह के लोग परमाणु के बारे में जो कणाद ने बताया, ये उसका संयोजन करना भगवान का काम है। भगवान करता है, भगवान ये सृष्टि बनाता है। तो ये सब बातें हैं। अब हम यहाँ रुकते हैं और आगे के भाग में हम सांख्यवाद शुरू करेंगे, जो अत्यंत महत्व का है। आज का विज्ञान और सांख्यवाद, ये दोनों में बहुत साम्य है। जो सांख्यवाद का वो कई वैज्ञानिक भी कहते हैं जो ईश्वर को मानते नहीं हैं। तो सांख्य ने प्रकृति पुरुष के बारे में क्या कहा, उसमें से कैसे सृष्टि बनी, उनका सत्कार्यवाद क्या है, गुण परिणामवाद क्या है, उन्होंने 25 तत्व क्या क्या कहे, ये सब की चर्चा हम आगे के भाग में कहेंगे। और भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता पे सांख्यवाद पर आधारित बहुत सारे बातें कही है। उन्होंने सांख्यवाद
को स्वीकारा है, पर सांख्य जो कहता है कि प्रकृति पुरुष के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो भगवान क्या है, प्रकृति पुरुष ये भी मेरी ही दोनों प्रकृतियाँ, एक अपरा प्रकृति है और एक परा प्रकृति है। तो भगवान ने इस तरीके से बात की है। मैंने आपको बताया था कि मैं 30 मिनट के अंदर बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका जो मूड बना रहे, आप बोर ना हो जाए। तो जितना हो सके इतना मैं संक्षिप्त में पर टू द पॉइंट कहने के मैं प्रयत्न करूँगा। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।